वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखने में ये पार्ट आसान लग रहा है, लेकिन इसको बनाते हुए हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इस वीडियो को साथ साथ देखते जाएं और देखते हैं हम इस पार्ट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी ड्राइंग हमने, ये वाली ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, क्लिक ओके। और सबसे पहले हम स्केच में टॉप प्लेन अपना सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बेस फीचर है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए लाइन कमांड, बल्कि सबसे पहले हम सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जैक्टली ओरिजिन में, ओरिजिन के नीचे हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इन सर्कल्स की रिक्वायर्ड डायमेंशन मैं दे देता हूँ, विच इज़ 18 मिलीमीटर अंदर वाले सर्कल की है और 40 मिलीमीटर बाहर वाले सर्कल की डायमेंशन है। और इस सर्कल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज 136 मिलीमीटर। उसके बाद मैं लाइन सिलेक्ट करता हूं और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पे सर्कल के साथ इसका जो, इस लाइन का जो रिलेशन है वो टेंजेंट का रिलेशन दे देती है। एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ओरिजिन से डाउनवर्ड। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास, अगर मैं ड्राइंग में देखता हूं, दैट इज 16 मिलीमीटर। दिस डायमेंशन इज 60 मिलीमीटर। और इस टाइम मेरे पास ये वाला स्केच फुली डिफाइन है। अब मैं मिरर में जाता हूं और ये जो 3 लाइंस हैं इनको मिरर कर देता हूं और इस सेंटर लाइन, जो वर्टिकल लाइन अभी हमने ड्रॉ की है सेंटर लाइन, इसके अबाउट में इसको मिरर कर देता हूं। तो ये मेरे पास पार्ट जो है वो इस टाइम पहला फीचर का स्केच कंप्लीट है। फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा। अब 2 एक्सट्रूजन है हमारे पास, सर्कल की डिफरेंट एक्सट्रूजन है और बाकी जो फीचर है उसकी डिफरेंट एक्सट्रूजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला फीचर सेलेक्ट करता हूँ। इसकी मेरे पास जो रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन है दैट इज 16 मिलीमीटर। क्लिक ओके करता हूँ और उसके बाद मैंने अपना दोबारा से स्केच सेलेक्ट करूंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और इस सर्कल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसकी मैंने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 21 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास पहला फीचर, जो बेस फीचर है, ये मेरे पास तैयार हो गया। अब मैंने सेकंड अपना जो फीचर ड्रॉ करना है वो इस प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो ये वाला फेस मैं सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच को क्रिएट करूंगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम सर्कल को क्रिएट कर लेते हैं। एग्जैक्टली ओरिजिन के ऊपर हमने 2 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इन सर्कल्स की डायमेंशन हमारे पास 30 मिलीमीटर और बाहर वाले सर्कल की हमारे पास 60 मिलीमीटर डायमेंशन है। उसके बाद लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सर्कल के साथ मेरे पास टेंजेंट रिलेशन हो। तो टेंजेंट रिलेशन हम ऑटोमेटिक रिलेशन भी दे सकते हैं। इन केस अगर नहीं देते ऑटोमेटिक रिलेशन तो हम बाद में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक रिलेशन दे दिया है, यानी लाइन ड्रॉ करते वक्त मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन आ रहा है। तो ये अब इस लाइन का मेरे पास टेंजेंट रिलेशन नहीं आया, अब मैं इसको बाद में दे सकता हूँ। तो ये वाले सर्कल और कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ और लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं टेंजेंट रिलेशन दे सकता हूँ। तो अब मेरे पास इस लाइन का भी टेंजेंट रिलेशन है। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन हमने सर्कल की इस लाइन के साथ देनी है और अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये हमारे पास 90 मिलीमीटर डायमेंशन है। और उसके बाद मैंने इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ एग्जैक्ट वर्टिकल करना है और ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन है। फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है। अब इसकी जरा एक्सट्रूजन देख लें। पहले तो हमने ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करना है और अंदर की तरफ इसकी मैंने जो एक्सट्रूजन करनी है दैट इज 16 मिलीमीटर। क्लिक ओके करूंगा और उसके बाद मैंने सर्कल की करनी है। अब सर्कल के लिए अगेन मैं स्केच को सिलेक्ट करता हूं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और इसकी मैंने 2 डायरेक्शंस में एक्सट्रूजन करनी है। एक तो मैंने अंदर की डायरेक्शन में 16 मिलीमीटर ही रखनी है और उसके बाद थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में 9 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन रखनी है। तो ये भी हम दे सकते हैं। डिफरेंट
डायमेंशंस दे सकते हैं। अंदर वाली मेरे पास 16 है, बाहर वाली 9 है। क्लिक ओके करूँगा। इसको हमने दोबारा से देखते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाते हैं और यहाँ पे यही मैं सर्कल सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी मैं डायरेक्शन 1 मैंने दे दी है। यस 16 ही देनी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और डायरेक्शन 2 मैं सिलेक्ट करूँगा विच इज़ 9। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला फीचर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब फाइनल फीचर रह गया है जो कि दरमियान में हमने इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं पहले सर्कुलर जो मेरे फेसेस हैं स्केच में उनको मैं कंप्लीट करता हूँ। अंदर वाले सर्कल की इसकी डायमेंशन भी दे देते हैं। एज पर आवर ड्राइंग 16 मिलीमीटर अंदर वाले सर्कल की डायमेंशन है और बाहर वाले सर्कल की मेरे पास 40 मिलीमीटर डायमेंशन है। फ्रॉम सेंटर इस लाइन के साथ इस लाइन का डिस्टेंस दैट इज 50 मिलीमीटर और इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दैट इज 45 मिलीमीटर। उसके बाद मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मेक हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं अपना लाइन सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसका भी मैंने रिलेशन जो है वो टेंजेंट रिलेशन देना है। तो ये ऑटोमेटिक रिलेशन है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोइंसिडेंट का और टेंजेंट का दोनों का ऑटोमेटिक रिलेशन दिया जा चुका है। ओके, फाइनली मैं इस कॉन्टूर को भी क्लोज कर देता हूँ, स्केच को क्लोज कर देता हूँ और अब मैं फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊंगा और अपने रिक्वायर्ड फीचर्स को एक्सट्रूड कर दूंगा। इसको मैंने अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे और ड्राइंग में इसकी एक्सट्रूजन है 12 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूजन में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस सर्कल को भी सिलेक्ट करना है और अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन करनी है और इसकी जो मेरे पास एक्सट्रूजन है दैट इज 24 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं और ये मेरे पास जो पार्ट है ये कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सट्रूजन हमने 2 डायरेक्शन में देखी है और ऑटोमेटिक रिलेशन या मैनुअल रिलेशंस में क्या डिफरेंस है वो आपने देखा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।